इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डी एक्सेलरेट करेगी उस चार्ज पार्टिकल को, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो जो चार्ज पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट पे आएगा, जब वो इनिशियली उसके पास वेलोसिटी थी उस पॉइंट से लेके जब वो रेस्ट पे आ गया, तब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वहां वो एस डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे हम सभी जानते हैं जो यहाँ इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी आपके पास, और आपकी जो फोर्स आप लेते हो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फोर्स होती है एम में, वो हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ई आपका इसको ले लेते हैं, एफ डैश ले लेते हैं, इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो एफ ई मतलब जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि क्या होती है क्यू ई, एंड ये एफ डैश फोर्स यानी कि एम ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, न्यूटन लॉस वाली बात हो रही है मास की, और बॉडी एक्सेलरेट अब कर रही है, तो इसलिए एम ए फोर्स और आपकी दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज हम क्यू से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्यू से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये एम ए हमारे पास मास और एक्सेलरेशन हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो हमारे पास अगर एक्सेलरेशन की बात करें, हमारे पास चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना दिया है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 ग्राम में करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 5। एंड मास की बात करें तो मास कितना है हमारे पास, मास हमारे सॉरी ये हमारे पास मास है, हाँ जी ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास चार्ज है ना, इसको मैं रफ कर देती हूँ। चार्ज पुट करना था ना, चार्ज तो हमारे पास 40 है, ये तो हमारे पास मास है, सॉरी बाय मिस्टेक 40 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 5 और बाय में आएगा हमारे पास 100 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, सो जब आप इसको बेसिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये आएगा आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू। ठीक है, बट ये ध्यान रखना ये जो वैल्यू आएगा ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव वाई, बिकॉज चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस चार्ज पार्टिकल को डी एक्सेलरेट करेगी, है ना, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन घटने लगेगा। तो एक्सेलरेशन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो दैट्स वाई माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें ये इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, उन्होंने बताया हुआ था 200 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितनी है ये हमने फाइंड आउट की, यहाँ पे -40 इंटू 10 टू द पावर 3, और डिस्टेंस तो हमको फाइंड आउट ही करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव है, ये आपका 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको इस साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 इंटू 10 टू द पावर 3 s इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो पार्टिकल ने कवर किया जब वो रेस्ट पे आया इनिशियल पॉइंट से, 0.5 मीटर का डिस्टेंस। तो आई होप ये क्लियर है। पहले हमने यहाँ से एक्सेलरेशन का निकाला, दोनों फोर्सेस को इक्वल रख के, देन एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पुट किया, एंड हमारे पास डिस्टेंस आ गया 0.5 मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। और एक अगेन चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की और किसी भी टॉपिक में डाउट है या कोई भी क्वेरी है, तो आप इस चैनल के ऊपर वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का, आप उसमें से देख सकते हो, सारे के सारे टॉपिक्स उसमें डिटेल में हर एक को अच्छे से कवर किया गया है, तो वो भी आप देख सकते हो। आई होप वो ये भी आपको क्लियर होगा, एंड अगर कोई डाउट है तो आप वहां से क्लियर कर सकते हो।